केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की दीवानगी का आलम यह है कि अब गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने गले मिलते हुए उनके उत्साह को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। साथ ही साथ रवि किशन ने चिराग पासवान को गले लगाकर हीरो कहा है और विपक्ष को इसके लिए दिया है कड़ा संदेश। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि आज की सबसे बड़ी खबर है रवि किशन और चिराग पासवान की गर्मजोशी भरी मुलाकात। आखिर क्या है बिहार की राजनीति का नया समीकरण। बिहार की चुनावी राजनीति में आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने न सिर्फ एनडीए खेमे में जोश हाई कर दिया है बल्कि विपक्ष के लिए एक कड़ा संदेश भी दे दिया है। चुनावी प्रचार के दौरान भोजपुरी के सुपरस्टार और भाजपा के सांसद रवि किशन ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और युवा नेता चिराग पासवान को गले लगाकर उनकी जमकर तारीफ की। इस मुलाकात और रवि किशन के बयान ने साफ कर दिया है कि एनडीए एकजुट है और विरोधियों को इस एकता से बुरी लगने वाली बात सामने आ रही है। रवि किशन का चिराग पासवान को गले लगाना और गौरव बताना, अगर इसके मायने समझने की कोशिश करें तो चुनाव प्रचार के गहमागहमी के बीच रवि किशन और चिराग पासवान एक दूसरे के गले मिले। यह दृश्य बताता है कि दोनों नेताओं के बीच निजी और राजनीतिक तालमेल कितना मजबूत है। गले मिलने के तुरंत बाद रवि किशन ने चिराग पासवान को बिहार चुनाव के लिए ऊर्जा देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि चिराग ने इतना ऊर्जा दे दिया है कि इस पूरे बिहार के चुनाव को कि अब किसी और की जरूरत नहीं है। रवि किशन ने चिराग पासवान को सिर्फ नेता नहीं बल्कि हीरो और बड़ा फाइटर बताया है। उनका कहना था कि एक आदमी कैसे पाताल से वापस आया, ये उनकी कहानी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री चिराग पासवान की तारीफ करते हैं और हर युवा उनमें अपना भविष्य तलाशता है। रवि किशन ने कहा कि हमारे लिए गौरव है, हमारे भाई के अलावा ये हमारे गौरव है एक फाइटर के रूप में। यह बयान चिराग पासवान को एक ऐसे युवा नेता के रूप में स्थापित करता है जो तमाम मुश्किलों को पार कर गया है और अब एनडीए का एक मजबूत स्तंभ बन गया है। चिराग पासवान का राजनीतिक प्रहार राहुल गांधी के व्यक्तिगत हमलों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया है। रवि किशन से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं खास करके राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए जा रहे व्यक्तिगत हमले पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत निजी प्रहार का कोई पक्षधर नहीं हो सकता है। शब्दों की मर्यादा के बारे में चिराग ने विपक्ष को सलाह दी कि वे राजनीति में है इसलिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं की खूबसूरती है कि आप कड़े से कड़ा प्रहार भी मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। चिराग ने इस तरह से मर्यादा बनाए रखने की बात कहकर खुद को एक परिपक्व और सिद्धांतों पर चलने वाले नेता के रूप में स्थापित किया। जंगल राज बनाम विकास की बात अगर करें तो तेजस्वी यादव के आरोपों का मुंहतोड़ भी जवाब चिराग पासवान ने दिया है। अगर विकास पर पलटवार की बात करें तो जब चिराग से तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में विकास न होने के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने अतीत की याद दिलाई। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को अपने परिवार से पूछना चाहिए कि वे बिहार को किस हालात में छोड़कर गए थे। चिराग पासवान ने तर्क दिया कि विकास की इमारत खड़ी करने से पहले उस खाई को भरना जरूरी था जिसे ये लोग छोड़कर चले गए थे। 20 सालों के आधारों के ऊपर अगर बात करने की कोशिश करें तो उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों में पहले बेसिक नेसेसिटीज को तैयार किया गया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में किए हुए काम को भी गिना दिया। बिजली आपूर्ति पूरी हुई, पेयजल की समस्याओं को पूरा किया गया, कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया गया जिससे अब बिहार के किसी भी कोने से पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योग के लिए बेसिक जरूरतें ही सबसे बड़ी आधार है जिन्हें तैयार किया गया। चिराग ने फर्स्ट टाइम वोटर्स को जंगल राज की वापसी से आगाह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये लोग वापस आ गए तो बिहार पिछले 3 दशक के बाद जंगल राज की तरफ वापस चला जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के पास नीतिगत फैसलों पर घेरने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे सिर्फ माई क्राइम इज लेजर देन योर्स वाली राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार हर घटना पर तुरंत कार्रवाई करती है और बिहार को बर्बाद करने में 90 दशक को जिम्मेदार मानती है। रवि किशन और चिराग पासवान की यह मुलाकात और बयानबाजी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि एनडीए बिहार में एकजुटता और विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रहा है। एनडीए का मजबूत मोर्चा भी
रवि किशन जैसे लोकप्रिय चेहरे द्वारा चिराग पासवान को हीरो बताना एनडीए के युवा और दलित वोट बैंक को साधने की सोची समझी रणनीति है और यह दिखाता है कि पार्टी दिवंगत रामविलास पासवान के विरासत को चिराग के नेतृत्व में पूरी तरह स्वीकार कर चुकी है। चिराग ने जहां एक तरफ व्यक्तिगत हमलों के लिए विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी ओर जंगल राज बनाम विकास की बहस को फिर से शुरू कर दिया। यह रणनीति आरजेडी के रोजगार के मुद्दे को कानून व्यवस्था और अतीत के पन्नों से जवाब देने की कोशिश है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का रुतबा कुछ ऐसा है कि चाहे वो हम बात रवि किशन की कर ले, चाहे वो हम बात पवन सिंह की कर ले, या फिर हम बात मनोज तिवारी की कर ले, कोई भी ऐसा अभिनेता नहीं है, कोई भी ऐसा नेता नहीं हो जो चिराग पासवान का नाम न ले और चिराग पासवान की प्रशंसा न करे। रवि किशन ने बताया कि हम चिराग पासवान से सीधे तौर पर यह सीख सकते हैं कि अगर हम नीतिगत तरीके से अपने शब्दों की मर्यादा को न भूलते हुए अपने मर्यादित भाषा में भी चाहे तो हम किसी को जवाब दे सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी भाषा खराब करने या फिर हमें अपनी नीति बदलने की कोई जरूरत नहीं है, जो चिराग पासवान से खूबसूरती से समझा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास चुनाव लड़ रही है। हालांकि एक सीट उनका नामांकन रद्द हो जाने की वजह से सीटों की संख्या घटकर 28 रह गई है, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान की पार्टी एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपना समर्थन देकर 29 सीटें की तैयारी जो है उसकी हो रही है और मढ़ौरा में राहुल कुमार नाम के निर्दलीय उम्मीदवार को एनडीए अपना समर्थन दे रही है, जिसमें चिराग पासवान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उन्होंने विपक्ष पर भी कई तरह के हमले किए हैं। जितनी रैलियां हो रही है, जितनी सभाएं हो रही है, उन सभी को चिराग पासवान बखूबी देख रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं और एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करना, एनडीए के अन्य घटक दलों के लिए प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करना, ये दिखा रहा है कि एनडीए में एकजुटता कूट कूट कर भरी है। और जहां महागठबंधन एक दूसरे से लड़ने में, एक दूसरे का हक छीनने में लगा हुआ है, वही एनडीए एक दूसरे का हक दिलाने में, एक दूसरे की प्रशंसा करने में और एक दूसरे को जिताकर उसके हाथ को मजबूत करने में लगा है। यह स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है कि एनडीए में एकजुटता की कोई कमी नहीं है। चाहे वो हम बात एनडीए के अन्य नेताओं की, चाहे हम जीतन राम मांझी की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले या फिर हम नीतीश कुमार की बात कर ले, सभी के मंच पर सभी जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है, एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रचार प्रसार कर रहा है। चाहे हम बात पावर स्टार पवन सिंह की कर लें, चाहे हम बात रवि किशन की कर लें या फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लें, सभी एक दूसरे का सहयोग करने में लगे हैं। और बिहार में स्टार प्रचारकों की जो है एक पूरी लंबी लाइन लग गई है, पूरी फेहरिस्त लगी हुई है और एक बार फिर से ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बन रही है और चिराग पासवान एक बार फिर से सितारा बनकर इस चुनाव में भी उभरने वाले हैं, जैसा उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था। खबर आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।